नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग पर। आज की कहानी का शीर्षक है पारो। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक लड़की सामाजिक चुनौतियों का सामना करके अपनी पढ़ने की इच्छा पूरी करती है और समय आने पर अपने परिवार पर आई मुसीबत का सामना किस प्रकार करती है। आज शीला काम पर नहीं गई थी, इसलिए पारो बार बार पूछ रही थी कि माँ, आज ऐसा क्या हुआ है जो तुम काम पर नहीं गई। पारो शीला की 16 साल की बेटी थी। पारो बहुत सुंदर थी, इसलिए शीला उसे कभी भी घर से बाहर जाने नहीं देती थी। अगर कभी ज़्यादा ज़रूरी होता तो वो खुद उसके साथ जाती थी। शीला का परिवार भी कभी हंसता खेलता परिवार था। शीला की खुशियों को ग्रहण लगना उस दिन शुरू हुआ जिस दिन उसके पति ने आकर शीला को बताया कि आज फैक्ट्री में मालिक आए थे और उन्होंने फैक्ट्री के सारे मजदूरों को बुलाकर पूछा कि बताओ, तुम सब में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है। सब के सब चुप हो गए क्योंकि सब अंगूठा टेक जो थे, सो इसलिए कोई नहीं बोला। पर तभी हमारे जो मैनेजर साहब थे वो बोले, अरे सर, इन सब में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो है अपने हीरा का बेटा। अच्छा? शीला ने आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? फिर बड़े मालिक ने कहा, बुलाओ उसे, आज हम उसका सम्मान करेंगे। लेकिन आज हमारा बेटा तो गया ही नहीं था। क्यों? सुबह तो हमने तुम दोनों को टिफिन देकर घर से एक साथ भेजा था। शीला ने नाराज होते हुए पूछा। तो फिर वो फैक्ट्री काहे नहीं पहुंचा? अरे भगवान, वो यहाँ से गया तो मेरे साथ ही था फैक्ट्री जाने के लिए, पर रास्ते में उसका एक दोस्त मिल गया था। आज उसका जन्मदिन था, सो बोला कि आज हम सब मिलकर सिनेमा देखने जा रहे हैं, तू भी चल। तो मैंने उसे भेज दिया। काहे भेजा? मना नहीं कर सके थे? शीला ने नाराज होते हुए कहा। तो हीरा ने उसे समझाया कि देख शीला, तू जरा सी बात पर इतना गर्व मत न हुआ कर। अरे एक बात बता, अपना बचुआ अब इतना बड़ा हो रहा है ना? हाँ, हो तो रहा है, शीला ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। अरे शीला, उसे बाहर की दुनिया भी देखने दे। और एक बात बता, अगर मैं उसे आज नहीं भेजता तो क्या हम ले जाते उसे सिनेमा दिखाने? मैंने तो आज तक नहीं देखा है कैसा होता है सिनेमा, तूने देखा है कभी? हीरा ने शीला से पूछा। तो शीला ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, हमारी किस्मत में ये सब कहाँ है, इसलिए मैंने उसे भेज दिया ताकि वो भी हमारी तरह ना कहे, समझी? और फिर एक फ़ायदा भी तो हो गया ना। वो क्या? शीला ने पूछा। तो हीरा बोला, जब बेटवा आएगा तो हमें भी तो पता चल जाएगा ना कि आखिर सिनेमा होता कैसा है। ये बात तो है, शीला ने खुश होते हुए कहा। पर अगले ही पल वो फिर से उदास हो गई। तो हीरा ने पूछा, अरे भगवान, अब क्या हुआ? शीला ने उदास होते हुए कहा कि अगर आज वो फैक्ट्री जाता तो सोचो कितना नाम होता हमारे बेटवा का, जब सबके सामने साहब उसका सम्मान करते। हीरा बोला, अरे भगवान, तू उदास मत ना हो, कल साहब ने हमारे बेटवा को घर बुलाया है। वो बोल रहे थे कि हीरा, कल तुम अपने बेटे को लेकर हमारे घर आना, हम तुम्हारे बेटे से मिलना चाहते हैं। और पता है, हमारे जो बड़े साहब हैं ना, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वो तो नेता हैं, नेता। वो कह रहे थे कि वो हमारे बेटवा को अपने साथ किसी काम पे लगाएंगे। और पता है क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारा बेटा अच्छे से मन लगाकर काम करेगा तो वो उसे भी अपनी तरह बना देंगे। अच्छा बापू, एक बात पूछूं? पारो, जो बहुत देर से अपने माँ बाबा की बातें सुन रही थी, तो उसने हीरा से बोला। तो हीरा बोला, हाँ, बोल बिटिया, क्या पूछना है? पारो ने कहा, बापू, भैया तो सिर्फ 8वीं पास हैं और मैंने सुना है कि बड़ी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, और फिर भैया को तो अंग्रेजी भी नहीं आती। ये सारी बातें पता है क्या आपके बाबू साहब को? हीरा बोला, हाँ बिटिया, हमने सब बता दिया साहब को, सब कुछ बता दिया। पर बापू फिर भी, पारो इससे आगे कुछ बोलते उससे पहले ही शीला उस पर बरस पड़ी।
तू ज़्यादा मास्टरनी न बन, अच्छा ही हुआ जो हमने तुझे स्कूल नहीं भेजा पढ़ने। अगर भेजा होता तो पता नहीं तू क्या करती। अरे उसे अंग्रेजी नहीं आती तो क्या हुआ, हिसाब किताब में तो किसी से कम है क्या हमारा बेटवा, और हिंदी तो अच्छे से आती है ना उसे, और वो कहीं विदेश थोड़ी जा रहा है जो अंग्रेजी आनी जरूरी है, अपने ही देश में तो है वो। जा अपना काम कर जाके। माँ की डांट सुनकर पारो चुपचाप वहाँ से चली गई। भले ही पारो पढ़ी लिखी नहीं थी पर उसका दिमाग बहुत तेज था। थोड़ी देर बाद हीरा का बेटा घर आ गया। उसके आते ही तीनों लोग उसे घेर कर बैठ गए। पारो बोली, भैया बताओ ना सिनेमा कैसा था, कितना बड़ा था। बारी बारी से सब उससे पूछ रहे थे और वो भी सबको मजे से सब कुछ बता रहा था। जब सारी बातें खत्म हो गई तब हीरा ने बेटे को मालिक से जो बातें हुई थी वो सारी बातें बता दी और कहा कि अब सो जा, सुबह साहब ने जल्दी बुलाया है अपने घर पर। अगली सुबह दोनों बाप बेटे अच्छी तरह से तैयार होकर नेताजी के घर पहुंच गए, पर उस समय तो नेताजी अपने कमरे में आराम से सोए हुए थे। नौकर ने उन दोनों को बोला कि आप लोग वहां जाकर बैठकर इंतजार कीजिए, अभी तो साहब सोए हुए हैं, बस थोड़ी सी देर में उठने ही वाले हैं। तो हीरा ने उस नौकर से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि साहब थोड़ी देर में उठ जाएंगे। नौकर ने बताया कि साहब की मालिश का वक्त हो गया है और मालिश वाला भी आता ही होगा, आप दोनों चुपचाप वहां जाकर बैठ जाइए। दोनों बाप बेटे बैठकर इंतजार करने लगे। उन दोनों को बैठे बैठे 2 घंटे हो चले पर नेताजी के दर्शन अभी तक नहीं हुए थे। उन्हें भूख भी लगने लगी थी क्योंकि जल्दी में वो घर से कुछ भी खाकर नहीं चले थे। तभी सामने से नेताजी आते हुए दिखाई दे गए। नेताजी आकर सोफे पर पसर गए। आते ही उन्होंने हीरा को अपने पास बुलवाया। दोनों ने आकर नेताजी के पैर छुए और एक तरफ खड़े हो गए तो नेताजी ने इशारे से उन्हें अपने पास में पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने को कहा तो दोनों वहां बैठ गए। नेताजी ने बात शुरू की, अरे हीरा आ गए, क्या यही है तुम्हारा बेटा, और इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें आने में। हीरा नेताजी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, साहब ज़्यादा तो नहीं, बस 2 घंटे हो गए। 2 घंटे? तुम 2 घंटे से हमारा इंतजार कर रहे हो, हमें किसी ने बताया क्यों नहीं। खैर कोई बात नहीं हीरा, हम तुमसे माफ़ी चाहते हैं कि तुम्हें इतनी देर हमारा इंतजार करना पड़ा। अच्छा ये बताओ तुम दोनों ने कुछ खाया पिया या नहीं। हीरा चुप हो गया। नेताजी समझ गए कि ये दोनों भूखे हैं। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी और बोले, जाकर इन दोनों के लिए कुछ फल लेकर आओ। नौकर ने सेब और केले लाकर टेबल पर रख दिए। नेताजी ने 2-2 सेब उठाकर उन दोनों को दे दिए और कहा, पहले ये खा लो फिर बात करते हैं। दोनों बाप बेटे खा पीकर जल्दी ही फ्री हो गए। नेताजी ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारे बेटे का। जी साहब इसका नाम दीपक है। नेताजी ने दीपक को अपने पास बुलाया और कहा, हम तुम्हें जो भी काम करने के लिए बोलेंगे वो काम तुम्हें पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना होगा। अगर काम कर सको तो कल से आ जाना, समझे। ठीक है साहब मैं आ जाऊंगा। दीपक बोला तो नेताजी ने उसे टोका, मुझे साहब मत बोलना, सर बोलना, ठीक है, आ जाना कल से। और हाँ ये लो मिठाई का डब्बा, घर ले जाओ, घर पर सब लोगों का मुंह मीठा कराना। और हाँ हीरा, तुम्हें भी कल से फैक्ट्री आने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम घर पर आराम से बैठो। फैक्ट्री ना आने की बात सुनकर हीरा का मुंह सूख गया। उसने नेताजी के पैर पकड़ लिए और बोला, साहब ऐसा काहे बोल रहे हो, हमसे कौन गलती हुई गई, माफ़ कर दो साहब, माफ़ कर दो साहब। अरे अरे उठो हीरा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, यहाँ आराम से बैठो और मेरी पूरी बात ध्यान से सुनो। मैं कह रहा था कि फैक्ट्री में काम करके तुम दोनों मिलकर भी इतना पैसा नहीं कमा पाओगे जितना हम तुम्हारे बेटे को देंगे। और सोचो, इसने अगर पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो उसकी और भी अधिक तरक्की होगी, और जितनी अधिक तरक्की उतना ही अधिक पैसा। नेताजी की बातें हीरा को गुलाब की महकती हुई पंखुड़ी के समान लग रही थी। वो सुहावने सपने देखने लगा। रंगीन सपनों की दुनिया में जैसे वो खो सा गया। पर तभी नेताजी की आवाज ने उसे जैसे नींद से जगा दिया। अरे हीरा कहाँ खो गए? नेताजी ने हंसते हुए पूछा। कहीं नहीं साहब, हीरा हड़बड़ाता हुआ बोला। नेताजी ने कहा, अब जा जल्दी से घर जाकर घर वालों को भी खुशखबरी सुना, और ये मेरी तरफ से एक और डिब्बा ले जा। नेताजी ने मिठाई देकर हीरा और दीपक को घर भेज दिया।
नेताजी के घर से निकलकर हीरा जल्दी जल्दी चलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों में पहिए लग गए हों। दीपक ने उसे टोका, अरे बापू थोड़ा धीरे चलो, आज पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। दीपक की बात सुनकर हीरा हंसते हुए बोला, अरे बेटा क्या करूं, इतनी खुशी की बात जो है, मेरा बस चले तो मैं उड़कर चला जाऊं और घर जाकर तेरी माँ को जल्दी से सारी बातें बता दूं। दीपक ने कहा, हाँ बाबू बोल तो सही रहे हो, पता नहीं ये रास्ता इतना लंबा कैसे हो गया। लग तो मुझे भी रहा है कि जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाएं। आपस में बातें करते करते दोनों लोग घर आ गए। उन दोनों को घर आते आते शाम हो गई थी। शीला दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। उन दोनों को आते देखकर वो घर के अंदर आ गई। हीरा ने घर आकर सारी बातें शीला को बताई। सारी बातें सुनकर शीला बहुत खुश हुई, लेकिन पारो उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे लग रहा था कि जरूर दाल में कुछ काला है, वरना आज की दुनिया में कोई इस तरह मेहरबान नहीं होता। पर वो कर भी क्या सकती थी, अगर कुछ बोलती तो फिर से माँ की डांट खानी पड़ती और वही सुनना पड़ता कि जा यहाँ से जाकर अपना काम कर। इसीलिए वो कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। रात को सब लोग खाना खाकर सो गए, लेकिन हीरा और दीपक को नींद नहीं आ रही थी। हीरा उसे खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही थी और दीपक सोच रहा था कि पता नहीं कल क्या होगा, साहब कौन सा काम सौंपेंगे मुझे। यही सब सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सुबह पारो ने उसे जगाया तो वो जल्दी से उठकर नहा धोकर तैयार होकर जाने लगा। पारो ने उसे टिफिन दिया। टिफिन देकर दीपक बोला, अरे बहना तूने ये सब कब बना दिया? तो पारो ने कहा, भैया सुबह जल्दी आँख खुल गई थी तो सोचा आपके लिए कुछ बना दूं, पता नहीं अब कितने बजे तक लौटोगे। अच्छा किया, दीपक ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रख कर कहा। तब तक शीला थोड़ा सा गुड़ लेकर आ गई और बोली, ले बेटा पहली बार किसी अच्छे काम के लिए जा रहा है, इसलिए मुँह मीठा करके जा। दीपक ने थोड़ा सा गुड़ लेकर खा लिया और माँ बाबा के पैर छूकर चला गया। हीरा, शीला और पारो तीनों का दिन आज बहुत बेचैनी से कटा। तीनों में से आज किसी ने भी खाना नहीं खाया था ढंग से। बहुत ही बेसब्री से शाम होने का इंतजार कर रहे थे तीनों। शाम को जब दीपक घर लौटा तो उसने घर आकर बताया कि आज सर ने कुछ भी काम नहीं करवाया। आज तो सारा दिन वो मुझसे मेरे बारे में ही बातें करते रहे। अच्छा क्या पूछा उन्होंने? शीला ने कहा तो दीपक बोला, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें, घर में कौन कौन है वगैरह वगैरह। हाँ लेकिन एक बात पूछ रहे थे। क्या? हीरा और शीला दोनों एक साथ बोले। तो दीपक बोला, वो पूछ रहे थे कि मुझे मोटरसाइकिल चलानी आती है या नहीं। अच्छा तुमने तो मना ही कर दिया होगा, हीरा ने सुस्त होते हुए कहा। अरे नहीं बापू, मैं भला मना क्यों करने लगा, मैंने कहा हाँ आती है। हीरा बोला, अरे बचवा तूने झूठ क्यों बोला साहब से? तुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, अगर वो नाराज हो गए तो सोच क्या होगा हमारा। दीपक हंसते हुए बोला, अरे बापू मैंने झूठ नहीं बोला, सच बोला था सर को। माँ बापू मुझे सच्ची में मोटरसाइकिल चलानी आती है। अच्छा कब सीखी रे तूने? अरे बापू तुम्हें याद है ना मेरा दोस्त शामू, उसकी शादी में मिली थी उसे मोटरसाइकिल। हाँ मिली तो थी, शीला ने कहा तो दीपक बोला, माँ मैं रोज़ रात को खाना खाकर बाहर घूमने जाता था ना। हाँ जाता तो था, पर उससे क्या? शीला ने कहा तो दीपक ने बताया, माँ मैं उसके घर जाता था और रोज़ रात को एक चक्कर लगाता था उसकी बाइक से। अब ये बाइक कौन सी बला है, क्या चीज़ है ये बाइक, और इसका मोटरसाइकिल से क्या लेना देना भला? शीला ने नाराज होते हुए पूछा तो दीपक हंसते हुए बोला, अरे मेरी भोली मैया, मोटरसाइकिल को ही बाइक कहते हैं अंग्रेजी में। अच्छा बेटवा सुन ले पारो, सुन रही है ना मोटरसाइकिल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कल तो बोल रही थी ना कि मेरे बेटवा को अंग्रेजी नहीं आती, अब तो देख लिया ना। शीला ने पारो को ताना सा मारते हुए कहा, लेकिन पारो चुप रही, कुछ भी न बोली। वो तो बस यही सोच रही थी कि अब इन्हें कौन समझाए कि अंग्रेजी के एक आध शब्द बोल लेने का मतलब अंग्रेजी आना नहीं होता। तभी हीरा ने कहा, चलो सब लोग उठो और अपना अपना काम करो, बेटवा थका मांदा घर लौटा है, उसे आराम करने दो और जाकर खाना बनाओ जल्दी, बहुत जोरों से भूख लगी है। रात को खाना पीना खाकर सब सो गए। सुबह दीपक जब तैयार होकर जाने लगा तो पारो ने उसे कल की तरह टिफिन ला कर दिया। दीपक ने कहा, पारो रहने दे, सर ने मना किया है घर से खाना लाने को। तो क्या भैया पूरा दिन भूखा रहकर काम करोगे? पारो ने पूछा तो दीपक बोला,
अरे नहीं रे, सर बोल रहे थे कि वो खाना मुझे वहीं खिला दिया करेंगे। ठीक है, अब इसे तू रख ले और मुझे जाने दे, देर हो जाएगी। दीपक तो चला गया पर पारो का दिमाग फिर से घूमने लगा। इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं साहब। शाम को जब दीपक घर आया तो उसके हाथ में चाबी थी। चाबी देखकर हीरा ने पूछा, ये क्या है रे तेरे हाथ में? तो दीपक ने कहा, आज सर ने मुझे बाइक दी है और कहा है कि रोज इसी से आया जाया करो। अच्छा, हीरो और शीला ने खुश होते हुए कहा। और आज भी कुछ काम कराया या नहीं? हीरा ने पूछा तो दीपक ने बताया, आज सर ने कुछ कागजों पर मेरे हस्ताक्षर लिए थे। अच्छा, क्या लिखा था भैया उसमें? आपने पढ़ा था क्या? पारो के पूछने पर दीपक ने कहा,